विगत जो बजट सत्र में उन्होंने काफ़ी हंगामा हुआ और इत्मीनान से 1 महीना का बजट सत्र चला। उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकार कर दिया कि 1932 का खतियान असंवैधानिक होगा, हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देगी, ये नहीं टिकेगा, हम कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन अचानक क्या हो गया, मन बदल गया। ईडी का डर है कि बीजेपी का डर है? तो कहीं ये विपक्ष 5 करके बोल देगा मेरा काम तो पूरा कर दिया, अब केंद्र के पाले में फेंक दिया, बोल वहाँ फेंक देंगे, तो मामला वही मैं दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। इसमें राजनीति होने वाला है। तत्काल पारित करने पर भी ये मामला अधर में लटक जाएगा और ये भी चुनाव का तैयारी करेंगे और वो भी चुनाव का तैयार करें। इस बेग में जनता जो है ना पिसी और जहाँ तक 27% का वो विशेष सत्र में लाने वाला है, ये लोगों को आँख में क्यों धूल झोंक रहे हैं? 27 क्यों लागू नहीं? 27 के लिए कानून हेमंत सोरेन सरकार को बनाने के हेडेक नहीं लेना चाहिए, वो बन चुका है, सेंट्रल कानून है। मैंने निष्कर्ष से निकाला है कि 1932 को आधार मानिए और उससे पहले पूर्व में जो अंतिम सर्वे हुआ और 1932 के बाद 64 या 1972 तक वो बनाई है। यानी 1932 से सिर्फ लक्ष्मण रेखा नहीं होगा, 1932 को आधार वर्ष मानते हुए उसे पूर्व जो है सबसे पहले जिला लेवल में अंतिम सर्वे हो उसको माना जाए और 1932 के बाद सिंहभूम में 1964 और 1972 तक हुआ, सबको समायोजन किया जाना चाहिए। अगर ईडी आपको फंसा रहा है तो बेगुनाह आप सबूत कीजिए ना, साबित कीजिए ना, सबूत दिखाइए और साबित कीजिए, वो तो आरोप लगेगा ही। मुख्यमंत्री के निजी सचिव, विधायक प्रतिनिधि या बिल्कुल उसका दाहिना हाथ माने जाने वाले पंकज मिश्रा या उनका सीए, जहां AK-47 से लेकर के और हजारों करोड़ मिलता है और माइनिंग के मामला भी केस चलता है, जो तथ्य सामने उजागर हुआ है उससे हमको लगता है इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार निश्चित रूप में संकट में है और नहीं जाएंगे तो ईडी तैयार करेगा, हाईकोर्ट से गिरफ्तारी वारंट होगा और उसी तरह का गिरफ्तारी होगा जिस तरह लालू यादव मुख्यमंत्री पद में रहते हुए उनको पद छोड़ना पड़ा और जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फेस करना चाहिए। आपने जो है ना जो निर्दोष होने का सबूत पेश करे और साबित करे, तब ना होगा, निर्दोष होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में राजनीति उथल पुथल कभी शांत होती है, फिर से जागृत हो जाती है। एक बार फिर से जब से ईडी ने आज दोबारा समन सीएम को भेज दिया है और इसी बीच सीएम ने विशेष सत्र बुला लिया है। आप इससे पहले 1 महीना पहले आप देखिए, जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी, राज्यपाल के पास लिफाफा पहुंचा था चुनाव आयोग का, तो बड़ी तेज़ी से जो है सीएम ने कैबिनेट में 1932 स्थानीय नीति और OBC आरक्षण को लेकर आया था। और फिर से जो है एक बार ईडी का जब समन पहुंचा है तो वो फिर से फैसले ताबड़तोड़ ले रहे हैं। तो इस बार पूछेंगे, हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा है, झारखंड आंदोलनकारी हैं, पूर्व विधायक हैं और अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। तो झारखंड में फिर से जो उथल पुथल है इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसलिए कि कल विशेष सत्र बुलाए गए हैं। क्या फिर पहले जैसे ही केवल राजनीतिक बहसबाजी तक सीमित रहेगी या कोई ठोस हल निकलेगा? तो बातचीत करेंगे। पहले हम 32 पर करते हैं। 1932 पर पहले भी हमने कई बातचीत कर चुके हैं। पूछते हैं कि कल का जो विशेष सत्र बुलाया गया है और जो सवाल तमाम लोगों ने उठाया था इस 32 को लेकर, क्या उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ, या जिस स्थानीय नीति के सपना झारखंड वासी देख रहे हैं क्या वो सपना पूरा होने जा रहा है या सिर्फ ईडी और राज्यपाल और बीजेपी और जेएमएम की लड़ाई बन के रह जा रही। तो सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार, जोहार। ये तत्कालिक जो घटनाक्रम हुआ है, ईडी का फिर आज दूसरा समन चला गया और विशेष सत्र बुलाया गया 32 और OBC। आप 1932 को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? अब किस तरीके से, लेकिन अब तो वक्त बीत गया 14 सितंबर और आज हम नवंबर में खड़े हैं जब कैबिनेट में आया था। झारखंड राज्य स्थापना का 22वां साल मनाया जाएगा और इन 22 वर्षों के अंदर में जो उपलब्धियां अगर गिना जाएगा तो खास उपलब्धि नहीं हुई है। खास उपलब्धि का मतलब है इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी है और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और ये जो वर्तमान सरकार जो है ना मिली जुली जेएमएम और कांग्रेस RJD की गठबंधन सरकार है, ये सरकार 2019 में बागडोर संभाला। मुझे अच्छी तरह याद है, झारखंड के आम आवाम को मालूम है कि जो भी चुनाव लड़े जाते हैं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, भारत में, चुनावी वादे होते हैं, घोषणा पत्र होती हैं, बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, आशा आश्वासन होता है, शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, ये तो राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन
जनादेश उसी को मिलता है जो जनता को लुभावना पैकेज दे सकता है। कहीं कोई बोलता है बिजली फ्री, कहीं बोलता है कि पानी फ्री, कहीं तो सब कुछ फ्री कर देता है, कोई लैपटॉप देता है। लेकिन झारखंड में जो वादा किया गया, ये जो विगत 2014 से 19 तक 5 साल का कार्यकाल जो एनडीए सरकार यानी बीजेपी गठबंधन सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो भी हुआ है वो तो जब आज विपक्ष है तो पक्ष वाला बोलता है उसका भी इंक्वायरी कर लो, जांच कर लो, ये होते रहता है। सहमत की खेल है और राजनीति तो शतरंज का खेल बोला जाता है। मैं ज़्यादा बात को केंद्रित करना चाहूँगा 32 के खतियान पर आधारित। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा नो डाउट झारखंड आंदोलन निर्माताओं में से एक है वो संगठन, लेकिन वो अगर बाप है, अगर माई बाप है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसे भी उसके दादा परदादा झारखंड पार्टी जयपाल सिंह था और आजसू तो उनके पोता बराबर है। लेकिन नो डाउट इसका आंदोलन मरांगों के जयपाल सिंह शुरू किए थे 50 साल पहले, और बाद में 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा उदय होता है, जहाँ पे ए.के. राय का मार्गदर्शन होता है, जहाँ विनोद बिहारी महतो संस्थापक में से हैं, जहाँ टेकलाल महतो हजारीबाग तोप चाची के होते हैं और शिबू सोरेन भी होते हैं। लेकिन श्रेय तो कोई भी ले लेता है। मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं आजसू के संस्थापक खुद हूँ, लेकिन आप देखेंगे आज के आजसू पार्टी का संस्थापक बोलेगा मैं सुदेश महतो हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखेगा कि सुप्रीमो कौन है, शिबू सोरेन है गुरुजी, लेकिन कहाँ गौन हो गया ए.के. राय झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कहाँ गौन हो गया विनोद बिहारी महतो, कहाँ टेकलाल महतो तोपचाची का गौन हो गया। तो ऐतिहासिक तो सच्चाई है, वो तो छुपता नहीं है। 1932 का खतियान का वादा जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी वादे में कहा गया था कि 1919 के बाद अभी 3 साल कार्यकाल पूरा कर रहा है। दिसंबर में सरकार बनी थी और 3 साल पूरा करेंगे, लेकिन झारखंड स्थापना काल का ये 22वां साल पूरा हो जाएगा ये 15 नवंबर को। और उन्होंने विगत जो बजट सत्र में उन्होंने काफ़ी हंगामा हुआ और इत्मीनान से 1 महीना का बजट सत्र चला और 1 महीना तक निरंतर 1932 खतियान, स्थानीय नीति लागू करो, स्थानीय भाषा लागू करो, आंदोलन चला। सदन में हंगामा हुआ, सड़क में संघर्ष हुआ, सदन में हंगामा हुआ, सड़क पर संघर्ष हुआ। उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकार कर दिया कि 1932 का खतियान असंविधानिक होगा, हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देगी, ये नहीं टिकेगा, हम कभी नहीं बनाएंगे। लेकिन अचानक क्या हो गया, मन बदल गया, ईडी का डर है, बीजेपी का डर है, ईडी का डर, कहीं ईडी का डर है कि बीजेपी का डर है, तो कहीं ना कहीं ये उस रेडार में आ गया। डर का मतलब उस रेडार में आ गया, ईडी का रेडार में आ गया। जब समझ जाता है, जब कुछ होता है, तब देखिए मुख्यमंत्री इस तरह के फैसले लेते हैं। ये तो राजनीति हर किसी को करता है, जिसको डर होता है तो कहीं मेरी सरकार को खतरा है, खतरा मंडरा रहा है तो जाते हमको लगता है कि ये तो खतरा तो मंडरा ही रहा है। 32 को लेकर वो क्या पास कर देंगे, क्या इस बार मिल जाए? अभी हमको लगता है कि 1932 का जो सर्वसम्मत से कैबिनेट में प्रस्ताव लिया, उसी समय से आलोचना काफ़ी तेज हो गया था और मैंने उस समय सोचा कि मैंने शैलेंद्र महतो से परामर्श किया, बाकी विद्वानों से किया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से संपर्क किया, तो उन लोगों ने कहा ये तो कैसे होगा। हम बोला भाई झारखंड में तो अंतिम सर्वे सेटलमेंट तो 1932 नहीं है, 1932 धनबाद और बोकारो का 1932 में फाइनल सेटलमेंट हुआ है, लेकिन हमारे सिंहभूम में तो अविभाजित सिंहभूम में तो 64 का हुआ। इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री आपका मधु कोड़ा भी सवाल उठाया और गीता कोड़ा भी सांसद उठाया, मतलब गठबंधन सरकार में भी इसको लेके काफ़ी विभेद उत्पन्न हो गया। कोल्हान में तो प्रखर रूप से मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों मियाँ बीबी ने सवाल उठाया। हम लोगों ने भी शैलेंद्र महतो में भी असहमति जताया, मैं भी असहमति जताया और संथालपना में अलग है। तो मैंने निजी विधेयक कैसे बनेगा उसमें अध्ययन किया और मैंने खुद ड्राफ्ट करके सरकार को भेज दिया हूँ और मैंने निष्कर्ष से निकाला है कि 1932 को आधार मानिए और उससे पहले पूर्व में जो अंतिम सर्वे हुआ और 1932 के बाद 64 या 1972 तक वो बनाई है। हमको अभी जानकारी मिली है, कल मिली है कि जो प्रस्ताव हमने दिया है कमावेश सूर्य सिंह बेसरा जी का प्रारूप तैयार किया उसको मानने जा रहा है। अगर ऐसा होता है मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा कि सूर्य सिंह बेसरा झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक है और मैंने उसको तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं और तमाम राज्यों के उदाहरण को लेते हुए मैंने ऐसा ड्राफ्ट बना दिया
दिया और वो ड्राफ्ट अगर बनता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी 1932 से सिर्फ लक्ष्मण रेखा नहीं होगा, 1932 को आधार वर्ष मानते हुए उसे पूर्व जो है सबसे पहले जिला लेवल में अंतिम सर्वे हो उसको माना जाए, और 1932 के बाद सिंहभूम में 1964 और 1972 तक हुआ, सबको समायोजन किया जाना चाहिए। मैंने ये सुझाव दिया हूँ और लिखित रूप में बंधु तिर्की के हाथ में दे दिया और वंदना डाडियल कार्मिक सचिव को दे दिया, मुख्य सचिव सुखदेव को दे दिया। यानी अगर ये होता है तो सूर्य सिंह बेसरा जो सोच दिया है वो बहुत बड़ा कामयाबी किया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। एक राजनीतिक सवाल सीधा सा, जो वर्तमान आप देख रहे हैं 3 साल ये सरकार चली, जिस दिन से बनी है उसी दिन से उथल पुथल रहा है कि भाई सरकार नहीं चलेगी, जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अब तो मुख्यमंत्री से घेरे में है। आप क्या सरकार को लेकर भविष्य को क्या देख रहे हैं और क्या सही मान रहे हैं, क्या गलत हो रहा है? देखिए, एक चीज़ है, कानून अपना काम करना चाहिए। अगर कहीं आँच हो तो जांच हो, मैं हमेशा कहा करता हूँ। और झारखंड के बारे में मैंने हमेशा ये डायलॉग बोलते रहता हूँ, झारखंड इतने धनी मानी खनिज भंडार का संपदा का है कि इतना धनी झारखंड है, इतने खनिज है, कल कारखाना है। झारखंड धनी राज्य, जहाँ खोदोगे वहीं खनिज है और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार है। मैंने झारखंड भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गया है। पहले तो बोलता था कि झारखंड बिहार जो है ना ये भ्रष्टाचार का गंगा बहती है, तो यहाँ भी भ्रष्टाचार का हवा बहेला, भोजपुरी भाषा में तो यहाँ भी बहेला भाई। तो बहेला मतलब दूध का धोया नहीं है। आज जो उनके मुख्यमंत्री के निजी सचिव, विधायक प्रतिनिधि या बिल्कुल उसका दाहिना हाथ माने जाने वाले पंकज मिश्रा या उनका सीए, जहां AK-47 से लेकर के और हजारों करोड़ मिलता है और माइनिंग के मामला भी केस चलता है, पूरे परिवार को चपेट में आ गया, लपेट में आ गया। और ईडी जिस तरह से जांच में जो तथ्य सामने उजागर हुआ है उससे हमको लगता है इसे बच पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार निश्चित रूप में संकट में है कि ईडी जब बुलाएंगे तो 17 तारीख को दूसरा समन जारी किया है और उसके बाद आते हैं तो जवाब देने पर भी मैंने जो आकलन किया है, नियम नीति के तहत जानकारी हासिल किया है कि जवाब देने पर भी फंसेंगे और जवाब नहीं देने पे नहीं आएंगे तो फिर भी फंसेंगे और नहीं जाएंगे तो ईडी तैयार करेगा, हाईकोर्ट से गिरफ्तारी वारंट होगा और उसी तरह का गिरफ्तारी होगा जिस तरह लालू यादव मुख्यमंत्री पद में रहते हुए उनको पद छोड़ना पड़ा और जेल जाना पड़ा, और मधु कोड़ा को भी जो है ना वो 4,500 करोड़ के मामले में उसको सीबीआई अरेस्ट किया, ईडी अरेस्ट किया, जेल। ये तीसरा घटना झारखंड में होगा कि हेमंत सोरेन का भी कमावेश वही नज़रिया से मैं देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाएंगे? एकदम होगा, जाने से भी और नहीं जाने से भी ये संभावना बनता है। ईडी की कार्रवाई क्या सही मान रहे हैं जो हो रहा है? इसलिए कि मुख्यमंत्री देखिए पिछले दिन आए थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि देखिए किस तरीके से साजिश किया जाता है झारखंडियों के खिलाफ। मधु कोड़ा के साथ किया गया, अब हमारे साथ किया जा रहा है, प्याइल कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता। तो आप क्या मान रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो सही है या उनके ऊपर गलत हो रहा है उनके साथ? ऐसा है ना, ईडी के जो भी कदम होगा या पक्ष होगा या निष्पक्ष होगा, उनकी कार्रवाई तो कानूनी प्रक्रिया में सही है, अदालत है। अगर ईडी आपको फंसा रहा है तो बेगुनाह आप सबूत कीजिए ना, साबित कीजिए ना, सबूत दिखाइए और साबित कीजिए, वो तो आरोप लगेगा ही। तो ये केवल कहना कि ये जो ललकारना, ये तो हमको लगता है अनडेमोक्रेटिक था कि मैं जाऊंगा नहीं, ये तो मुख्यमंत्री के रूप में शोभा नहीं, किसी के लिए भी नहीं देता। उन्होंने कहा ललकारा ईडी को कि गिरफ्तार करके देख लो। नहीं, हम बुलाते क्यों है? सीधे गिरफ्त नहीं, ये प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ये नहीं है। ये समन होता है, कोर्ट से समन जारी होगा, ईडी समन कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, उनके अपने अधिकार क्षेत्र का तहत है। मुख्यमंत्री अपने दायरे की बात है, मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, ये गवर्नर को कर सकता है। एक जेएमएम के नेता हैं, जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, दुलाल जी आप जानते होंगे, उन्होंने कहा कि भाई हेमंत सोरेन को कोई टच भी करेगा तो पूरा झारखंड जल जाएगा, खून से लथपथ हो जाएगा, ट्रेनें जल जाएंगी, मतलब सब कुछ हो जाएगा अगर कोई टच भी किया तो ईडी ने किया। इस तरह के बयान हम बोल रहे हैं कि वो जो है ना ट्रेनें चल जाएगी, वो चल जाएंगे, आग लग जाएगा। तो सूर्य सिंह बेसरा तो वैसा काम तो झारखंड अलग राज्य के लिए आर्थिक नाकेबंदी कर दिया, ट्रेन जल गया, पटरी उखड़ गया, पूरे झारखंड जल गया, श्रीलंका जल गया, रावण ध्वंस हो गया। तो उसी तरह का तो सूर्य सिंह बेसरा के अगुवाई में आज सुखा किया था। तो अलग झारखंड राज्य के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में टच करो तो हो जाएगा, है ना।
ना, टच करो तो हो जाएगा, जल जाएगा। तो अलग राज्य निर्माण में झारखंड मुक्ति मोर्चा तो नहीं किया। कहीं डर बोल रहा है क्या? नहीं, ये तो डर है, गिदड़ भपकी है, गिरफ्तारी का डर। ये गिदड़ भपकी है। ये सीबीआई, ईडी, आईन, अदालत, इसे राजनीति से सरकार से कोई सरोकार नहीं। इंदिरा गांधी जैसे व्यक्तित्व भी जो है ना जेल जाना पड़ा था, और लालू यादव भी आज चारा घोटाले में 5-5 केस में दोषी ठहराया गया है। उनकी हालत लालू यादव को देख लीजिएगा। यही हसरा मधुकुणा का होगा। मैं सीधे आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीआई का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ और कोई नहीं, मैं परिस्थिति का आकलन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ, संविधान विशेषज्ञों के रूप में बोल रहा हूँ, और सीआरपीसी, आईपीसी जानता हूँ, अदालत, आईन अदालत। इस दृष्टिकोण से वो काटघेरा में जरूर है। अगर उनको समन करता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फेस करना चाहिए, आपने जो है ना जो निर्दोष होने का सबूत पेश करे और साबित करे, तब ना होगा, निर्दोष होगा। अच्छा, एक सवाल दादा लास्ट में, अगर 32 पास हो जाता है विधानसभा से तो क्या लगता है कि रास्ता आसान हो जाए कि आगे और भी मुश्किलें हैं? अगर पास, इस डर और राजनीति के बीच में मान लिए विधानसभा का सत्र कल बुलाया गया, पास कर दिया जाता है, तो क्या रास्ता 32 का आसान हो जाएगा कि अभी मुश्किल? नहीं, ऐसा है, ये अगर पास होता है, पहला तो उनका प्रस्ताव है, कैबिनेट में जो डिसीजन लिया है, ये मामला राज्य सरकार प्रस्ताव ले सकती है, चाहे कैबिनेट में हो या विधानसभा में पारित कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसका गोल तो केंद्र में जाएगा, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 16(3) का जो प्रावधान है, ये किसी भी राज्य सरकार को अपने लिए स्थानीय नीति निर्धारित नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार आर्टिकल 16(3) के तहत प्रस्ताव पारित कर सकती है, और कानूनी रूप, कानूनी अमली जमा पहनाने के लिए संसद को अधिकार है आर्टिकल 16(3) में। तो अगर यहाँ से प्रस्ताव पारित होता है तो बोल चला जाएगा केंद्र में। केंद्र में तो एनडीए की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी है। तो ये जो 2024 में चुनाव झारखंड में भी होना है, 2024 में लोकसभा भी चुनाव लड़ना है, तो ये जो है ना, ये राज्य सरकार झारखंड, ये विपक्ष है और पक्ष है केंद्र सरकार। तो कहीं ये विपक्ष 5 करके बोल देगा मेरा काम तो पूरा कर दिया, अब केंद्र के पाले में फेंक दिया, बोल वहाँ फेंक देंगे, तो मामला वही मैं दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। इसमें राजनीति होने वाला है। तत्काल पारित करने पर भी ये मामला अधर में लटक जाएगा, और ये भी चुनाव का तैयारी करेंगे और वो भी चुनाव का तैयार करें। इस में जनता जो है ना पिसिंग नहीं, वो जो 16 पिक्चर में जनता पिसिंग जनता पिस जाएगी। और जहाँ तक 27% का वो विशेष सत्र में लाने वाला है, ये लोगों को आंख में क्यों धूल झोंक रहे हैं? ये 27% पिछड़ों का मामला मंडल कमीशन ने ये किया है, मैंने पारित किया था। और ये 1977 में जनता पार्टी सरकार के समय प्रयास हुआ था, लेकिन बीपी सिंह ने, जब बीपी सिंह जो है ना चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बने 1991 में, तो 40 दिन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर जी रहे हैं, और 40 दिन के अंदर में इसको पास नहीं किया। जब बीपी सिंह कांग्रेस के समर्थन में सरकार बना लिया, तो उस समय ये मंडल कमीशन 27% बीपी सिंह का देन है। मंडल कमीशन पिछड़ों को बहुत बड़ा मसीहा साबित हुआ, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर को अलग करो, और क्रीमी लेयर अलग करके पिछड़ों का 126 जाति को सूची बनाया गया, और 126 को बोला कि केंद्र में 27% लागू किया जाए और राज्यों में लागू किया जाए। झारखंड राज्य बना 2000 में। इन 22 वर्षों के अंदर में ना पक्ष ना विपक्ष 27 क्यों लागू नहीं? 27 के लिए कानून हेमंत सोरेन सरकार को बनाने की हेडेक नहीं लेना चाहिए, वो बन चुका है, सेंट्रल कानून है। ओबीसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाने की जरूरत नहीं है लागू करने का। ये आंख में धूल झोंक रहा है। ये 93 में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, ओके 27 ओके हो गया। जैसे कल परसों सुप्रीम कोर्ट बोला ना कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण सही है, तो उसी तरह का 27% ओबीसी के लिए आरक्षण सही है। ये 93 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया, और 1993 से केंद्र में, रेलवे में, बैंक में, स्टेट में लागू। झारखंड में 27% नहीं, 14% पिछड़ों को दिया। ये पिछड़ों के लिए आंख में धूल झोंकने का काम है, सरकार कर रही है। बिल्कुल कर रही है। चलिए धन्यवाद।